वेलकम टू जुडिशरी गोल्ड। आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाने वाला हूँ। इस कहानी में 5 किरदार हैं, 4 प्लॉट हैं, एक हीरो है जो कि अपनी ही कहानी का सब प्लॉट भी है। सामने से बता रहा हूँ, एंड तक सुनना, फुल ऑन पैसा वसूल है। तो कहानी की शुरुआत होती है 1936 बॉम्बे में। ये जो आप खंडहर सी बिल्डिंग देख रहे हो, इसका नाम बॉम्बे टॉकीज हुआ करता था और ये देश में सबसे बड़े स्टूडियोज में से एक था। इस प्रोडक्शन हाउस के स्टूडियो के उस समय के जो ओनर्स थे, देवर हिमांशु राय एंड देविका रानी। इस कहानी में तीसरा कैरेक्टर है हमारा नजमुल हसन का। यंग, प्रॉमिसिंग, गुड लुकिंग, कॉन्फिडेंट और एक्टिंग भी बहुत शानदार करते थे। सब कहते थे कि ही वुड बी द नेक्स्ट बिग थिंग ऑफ बॉलीवुड। लेकिन हमारी कहानी इतनी सिंपल नहीं है। हमारी कहानी में एक और किरदार है, एक सीधा साधा ग्रेजुएट कुमुदलाल। कुमुद जो कि बॉम्बे टॉकीज में एज अ लैब असिस्टेंट काम करते थे। 9 से 5 की उनकी शिफ्ट हुआ करती थी और वो खुश भी थे। लेकिन यही प्रॉब्लम भी थी, जब आपकी स्टोरी में हीरो खुश होए तो देयर इज नॉट मच टू टेल। इसलिए अभी कुमुद को साइड में रखते हैं और वापस आते हैं मेन स्टोरी पे। नजमुल हसन और देविका रानी पर फोकस करते हैं। सेट पर शूटिंग चल रही थी। चाहे वो एक्टर्स हो चाहे क्रू, एक ही काम होता है, इंतजार का। इंतजार में दोनों ने कुछ पल साथ बिताए और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। नजमुल और देविका बीच शूटिंग के दौरान भाग गए। फिल्म आधी ही शूट हुई थी और खबर आई कि दोनों भाग चुके हैं। हिमांशु राय के लिए यह खबर एक पर्सनल और प्रोफेशनल ट्रेजेडी से कम नहीं थी। किसी तरह देविका रानी को वापस लाया गया, लेकिन गुस्से में हिमांशु राय ने एक लॉजिकल या एक इलॉजिकल स्टेप उठाते हुए नजमुल हसन को अपनी फिल्म से निकाल दिया। नजमुल हसन का फिल्मी करियर शुरू होने से पहले ही खत्म। अब आता है कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट। इसमें हिमांशु राय की जेलसी और इनसिक्योरिटी ने उनको पुश किया टू एन एक्सटेंट वेयर ही डिसाइडेड कि मैं किसी नॉर्मल या फिर एक ऑर्डिनरी लुकिंग इंसान पर बेट करूंगा, उनको अपनी मूवी का हीरो बनाऊंगा। लेकिन from time on, I will not have any good-looking actor casted in any of my productions. यहाँ पर एंट्री होती है कुमुदलाल की। हिमांशु राय जाते हैं कुमुदलाल के पास, अपने लैब असिस्टेंट के पास, और कहते हैं आप मेरी मूवी के हीरो बनोगे। कुमुदलाल ने कहा मुझे इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन हिमांशु राय ने जैसे तैसे करके उनको कन्विंस कर लिया टू बी अ पार्ट ऑफ हिज मूवी। हिमांशु राय ने मूवी प्रोड्यूस करी, पूरी मूवी शूट हुई, रिलीज भी हुई और उसका ठीक ठाक रिस्पॉन्स भी आया। कुमुदलाल अब एक एक्टर बन चुके थे। उन्होंने अपने भाई आभास को, जो कि गांव में रहते थे, उनको फ़ोन लगाया और बोला तू भी शहर आ जा, काम अच्छा चल रहा है। अब आते हैं 3 बड़े सवाल। अगर नजमुल हसन देविका रानी के साथ नहीं भागे होते और उन्होंने वो मूवी यथावत की होती, सो कुड ही हैव बीन द पॉसिबली बिगेस्ट स्टार ऑफ दैट एरा। नंबर 2, अगर हिमांशु राय ने कुमुदलाल को कास्ट नहीं किया होता तो क्या कुमुदलाल अपने ऑर्डिनरी लाइफ में सिर्फ एक लैब असिस्टेंट की तरह ही रहते? और तीसरा, अगर कुमुदलाल ने अपने भाई आभास को गांव से ना बुलाया होता तो उनकी लाइफ क्या होती? अब आते हैं स्टोरी के बिग रिवील पर। कुमुदलाल का पूरा नाम था कुमुदलाल गांगुली, ऑल्सो पॉपुलरली नोन एज अशोक कुमार, और उनके भाई आभास का पूरा नाम था आभास कुमार गांगुली, पॉपुलरली नोन एज किशोर कुमार। ये कहानी बताती है कि कभी कभी ईगो, गुस्सा, इनसिक्योरिटी में भी लिया हुआ एक लॉजिकल या फिर एक इलॉजिकल कदम अक्सर किस्मत का दरवाज़ा खोल देता है, चाहे आपकी चाहे किसी और की, जैसा कि इस स्टोरी में हुआ। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इस कहानी में लॉ स्टूडेंट्स के लिए क्या है। वेल, नॉट अ लॉट बट समथिंग। पहला, नजमुल हसन को जब मूवी से निकाला गया तो वहाँ पर एक क्लियर कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच है। वह अपने प्रोड्यूसर से डैमेजेस और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का दावा कर सकते थे। ऑल्सो हिमांशु राय ने जब अपने लैब असिस्टेंट को ही हीरो बना दिया तो ये मॉडर्न एम्प्लॉयमेंट का एक सिद्धांत है, जिसे हम कहते हैं आर्बिट्री डिसीजन मेकिंग, उसकी कैटेगरी में जाता है। हालांकि रीसेंट एग्जाम्पल्स और हिस्ट्री हमें ये भी बताती है कि कभी कभी ऐसे इरैशनल फैसले भी व्यक्ति की किस्मत चमका देते हैं। तो यह थी इस बार की स्टोरी किस्सा सीरीज़ में। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आई हो या ये स्टोरी पसंद आई हो तो शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल जुडिशरी गोल्ड। थैंक यू।